दोस्तों नमस्कार, मैं शुभम सिंह हाजिर हूँ आपके सामने एक नया अंक लेकर सोलर के बारे में। आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा भ्रामक जानकारियाँ सोलर के बारे में लोग फैला रहे हैं। हम आज इस वीडियो में दिखाने वाले हैं आपको कि कैसे हम लगभग 2500 के बिल को 100 रुपये तक लाते हैं सोलर लगाकर। ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, अगर आप चाहें तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो बिल है कंज्यूमर का, पहले का भी आप देख सकते हैं, बाद का भी देख सकते हैं, प्रमाणित पुख्ता सबूत है। ना केवल ये मैं कह रहा हूँ, हमारे कस्टमर हैं, उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे। उनसे मिलवाने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि कब सोलर आपके बिजली के बिल को जीरो या फिर कम से कम कर देता है। उसके लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहली बात कि हमारी विद्युत की खपत कितनी है, उसका ध्यान दीजिए। विद्युत की खपत के अनुसार आपको सेलेक्ट करना होता है कि हमें अपने घर पर या फिर जहां भी आप सोलर संयंत्र लगवा रहे हैं वहां पर कितने किलोवाट का सोलर सेटअप सही मायने पर लगाना उचित है। यदि आप सही आकलन करते हुए सोलर सेटअप लगवाते हैं तो आपको लाभ क्या क्या होते हैं उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। यदि आपने सही सोलर संयंत्र की स्थापना कर रखी है तो आप यह देख पाएंगे कि लगभग 90% तक बिजली का बिल आपका कम हो जाता है। वो होता कैसे है, आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। बात करते हैं हम 2 किलोवाट सोलर संयंत्र की, जहाँ पर अगर हम आपको बताएं वर्तमान समय में जो ज़्यादातर सोलर पैनल आज के समय में ट्रेंड पे हैं, मोनो हाफ कट, बाइफेशियल और टॉप वन की सीरीज भी आ चुकी है। हम आज जो रिव्यू आपको दिखाने वाले हैं 540 वाट के 4 पैनल लगाए गए हैं इस सेटअप पे, जिसमें सोलर कितनी बिजली जनरेट कर रहा है उसका भी डिस्प्ले पे आपको वीडियो दिखाएंगे। आपको बता दें कि प्रतिदिन लगभग 9 से 12 यूनिट तक यह सोलर संयंत्र बिजली बनाता है। तो अगर आपकी बिजली की खपत दैनिक रूप से 9 से 12 यूनिट के आसपास है तो फिर आपको यहाँ पर 2 किलोवाट ऑन ग्रिड सेटअप लगवाना उचित रहता है। 2 किलोवाट ऑन ग्रिड सेटअप लगवाने का जो खर्च है वो अनुपातिक रूप से मोनो हाफ कट बाइफेशियल पैनल के साथ आपको 1,35,000 से 1,50,000 तक आ सकता है। अलग अलग कंपनियों के पैनल, अलग अलग कंपनियों के इन्वर्टर और स्ट्रक्चर क्वालिटी, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, इसलिए हम रेट का जो वेरिएशन बता रहे हैं। इसी वजह से 1,35 से 1,50 तक आ सकता है। आप अपने वेंडर से भी कंफर्म करेंगे तो आपकी साइट विजिट के बाद ही वो इस बारे में आपको डिटेल जानकारी दे सकेंगे कि आपके सेटअप में कितना खर्च आना है। दूसरी बात आपको हम ये बताना चाहेंगे कि यदि आपकी दैनिक खपत लगभग 2 किलोवाट के अनुसार है और आप 2 किलोवाट सोलर सेटअप लगाना चाहते हैं तो आपको लाभ यह होगा कि आपकी दैनिक बिजली खपत इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखते हुए आप यह देख पाएंगे कि आप लगभग 95% तक बिजली का बिल क्लियर मौसम के समय पर बचा रहे हैं। अगर हम बरसात या फिर ठंड के टाइम पर, कोहरे की टाइम बात करें तो आप 80% तो भी बिजली का बिल बचा सकते हैं। आपको हम बता दें कि जो बिजली अधिक बनकर बिजली विभाग को कैरी फॉरवर्ड होती है बचत के समय पर, वही बिजली अधिक उपयोग होने वाले समय में हमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से मिल जाती है, जिसका अतिरिक्त चार्ज ना लेते हुए विद्युत विभाग मात्र अपना दैनिक सेवा शुल्क लेता है। आपको हम बताना चाहेंगे कि एक सोलर सेटअप की लाइफ क्या होती है। लाइफ को लेकर बहुत बड़े सवाल आते रहते हैं कि कितनी वारंटी है, कितनी लाइफ है। तो इसमें हम आपको क्लियर बताना चाहेंगे कि अगर आप सोलर सेटअप का सही रख रखाव करते हैं, समय समय पर उसे देखते हैं, क्लीनिंग करना, सोलर पैनल पर डस्ट जमती है उसको क्लीन करना, इन्वर्टर को चेक करते रहना बीच बीच में, आपको हर 3 साल या 5 साल में अर्थिंग को भी एक बार चेक करने की आवश्यकता पड़ती है। डीसी एसी डीबी बॉक्स जो है उनको भी देखने की आवश्यकता पड़ती है। नॉर्मल तरीके से अगर आप उसे चलाते हैं तो सोलर पैनल की जो ड्यूरेबिलिटी है 25 साल से ऊपर, अब तो 27 साल और 30 साल की वारंटी के भी पैनल आने लग गए हैं मार्केट में। तो अगर हम पावर ड्रॉबैक की बात करें तो लगभग आधे से 1% पर ईयर का डेप्रिसिएशन आता है पावर जनरेशन में। तो भी हम अगर आकलन करते हैं 30 साल बाद
तो लगभग वह डेप्रिसिएशन 20 से 25% के आसपास ही जाकर ठहर सा जाता है। तो अगर आप यह अनुमान लगाते हैं कि हमारे खर्च का रिटर्न कितने दिनों में आना है, तो आप यह देख पाएंगे कि आपको 3 या 4 वर्ष के अंदर आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको मिल जाता है। और जो ये लाइफ साइकिल है, लगभग 30 साल से ऊपर लाइफ साइकिल है, उसमें आप देखेंगे कि आपके इन्वेस्टमेंट का 7 से 8 गुना ज़्यादा की बिजली सोलर पैनल जनरेट करके देता है। साथ ही इको फ्रेंडली होने के कारण पर्यावरण को सुरक्षित रखने में आपकी सहभागिता निभाता है, आपके घर की खूबसूरती बढ़ाता है। तो इसी के साथ हम आपको वीडियो में आगे दिखा रहे हैं हमारे एक संतुष्ट ग्राहक विजय कुमार द्विवेदी जी को, जिन्होंने पिछली हमारी वीडियो को देखकर, जो कि हमारे चैनल पे है, एक किसी कस्टमर ने फेक रिव्यू दिया था कि सोलर बेकार होता है। उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने स्वयं कहा हमसे कि हम इस पर सोलर के लिए प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, हमारे घर में भी सोलर लगा हुआ है। साथियों नमस्कार, मैं शुभम सिंह बघेल स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सोलर गुरु में। हमारे साथ आज हैं हमारे कस्टमर, बहुमूल्य कस्टमर, जिन्होंने अपने घर को सोलर हाउस बनाने के लिए सोलर घर में लगवाया है और इनकी रिक्वायरमेंट 2 किलोवाट की थी। आज इन्होंने 2 किलोवाट लगवाया है, लगभग 10 महीने से ऊपर हो चुके हैं। सर की सब्सिडी भी क्रेडिट हो चुकी है। तो सर आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने सोलर क्यों लगवाया था? ये बिजली बड़ी महंगी थी जी। तो इसलिए मैं लगवाया कि शायद कुछ राहत मिले। वो बिजली की बिल की राहत के लिए मैं लगवाया हूँ। बिजली का बिल पहले कितना आता था, आज कितना आता है? पहले आता था कम से कम 2 से 2.5 हज़ार के बीच में, अब आ रहा है 70 से 100 रुपए के बीच में आ रहा। मतलब 70 से 100 रुपये हो चुका है। हाँ, काफ़ी राहत है। जी। तो ये लगवाए कितने दिन हो गए आपको? ये हमें लगवाए हो गया कम से कम 10 महीने, 11वां महीना चल रहा। 11 महीने जी। तो 11 महीने में 100 रुपये से अधिक बिल प्रतिमाह नहीं आया? नहीं, अभी नहीं आया। तो ये लाभ है सोलर लगाने का। तो ये बताइए, अगर सोलर लगाएं जिन्होंने सोलर नहीं लगवाया है, तो उनके लिए लाभ का कार्य है या हानि का है? अब मेरे विचार से तो लाभ का है जी। और मैं व्यापारी आदमी हूँ जी। और व्यापार की दृष्टि से मैं लगवाया हूँ कि भाई मैं प्रैक्टिकली विज्ञान का विद्यार्थी था पढ़ने में। तो मैं ये आया कि सोलर बिजली बनती कैसे है। तो मैं ये लगवाया कि सोलर बिजली वास्तविक में बनती है कि नहीं। और लगवाने के बाद ये पता लगा कि सूर्य की किरणों से जो है सोलर बिजली पैदा होती है और वो आदमी को घर में लगवाना चाहिए और उससे बिल का काफ़ी राहत मिलती है। कम से कम 95% बिल में राहत मिल रही है। जी। देखिए, ये है पॉजिटिव रिव्यू जो कि सोलर के लिए सर ने दिया है हमें। 2 किलोवाट जिनका कनेक्शन है वो भी सोलर लगवा सकते हैं। 3 किलोवाट के लिए भी तो सब्सिडी स्कीम ही है। आपको बता दें कि जब इन्होंने सब्सिडी के लिए अप्लाई किया था, वो जनवरी 2024 में अप्लाई किया था। उस टाइम पर सब्सिडी की स्कीम थी 18,000 रुपये पर किलोवाट। 3 किलोवाट तक के लिए सब्सिडी आती थी। उसके बाद नई सब्सिडी स्कीम लागू हुई, तो उस हिसाब से आपको कितना सब्सिडी क्रेडिट हुआ है? मेरे को सब्सिडी क्रेडिट हुई है 18,000 किलोवाट के हिसाब से 36,000। 36,000 दो किलोवाट के लिए 36,000 रुपये क्रेडिट हुई है। तो ये है आपको मैंने दिखाया। विजय कुमार द्विवेदी जी है हमारे साथ, हम इनका बिजली का बिल भी शेयर कर रहे हैं आपके साथ। तो आप इसे बिल्कुल देखें कि क्या राहत मिली है, क्या फीडबैक है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तो आपने देख ही लिया किस प्रकार से हमारे बहुमूल्य ग्राहक जिन्होंने अपना रिव्यू दिया है, उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं सोलर के बारे में, आपको क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना है। इसी के साथ हम अब बढ़ते हैं अगली वीडियो पर, आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें, चैनल अगर आपको यूज़फुल लगता है सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अन्य उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जिन्हें सोलर लगवाना है या सोलर की फेक वीडियो देखकर वो भ्रमित हो चुके हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।